एक बार पहाड़ों में बसे एक छोटे से शहर में दोस्तों का एक समूह था जो शहर के बाहरी इलाके में परित्यक्त हवेली का पता लगाना पसंद करता था। उन्होंने अफवाहें सुनी थी कि हवेली में एक छोटी लड़की के भूत का साया है जो कई साल पहले वहां मर गई थी। अपने माता-पिता और शहर के लोगों की चेतावनियों के बावजूद बच्चों ने एक शाम हवेली में प्रवेश किया, टॉर्च और रोमांच की भावना से लैस। जैसे ही वे धूल भरे कमरों और चरमराते गलियारों से गुजरे, उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी और दीवारों पर परछाइयां चलती देखी। अचानक उन्हें पास के कमरे से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। वे सावधानी से ध्वनि के स्रोत के पास पहुंचे और देखा कि एक छोटी लड़की कोने में खड़ी है, सफेद पोशाक पहने हुए है और उसके बालों में धनुष है। सबसे पहले बच्चे डरे हुए थे, लेकिन छोटी लड़की मिलनसार लग रही थी और उन्हें लुकाछिपी का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। भूत के साथ खेलने की संभावना से उत्साहित बच्चे उत्सुकता से सहमत हो गए। जब वे खेल रहे थे, छोटी लड़की उन्हें भूल भुलैया जैसी हवेली में ले गई। जब वह कोनों के आसपास और फर्नीचर के पीछे गायब हो गई तो उन्हें हंसाती और चिढ़ाती थी। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, बच्चों को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की उन्हें बाहर निकलने से दूर हवेली में और गहरे ले जा रही थी। अंत में वे एक अंधेरे, छायादार कमरे में आए, जिसकी एक दीवार पर एक बड़ा, अलंकृत दर्पण था। छोटी लड़की आईने के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। अचानक वह बच्चों की ओर मुड़ी और अपना असली रूप प्रकट किया। उसके चेहरे पर एक मुड़ी हुई, द्वेषपूर्ण मुस्कान के साथ एक भूतिया आकृति। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। प्रेतवाधित हवेली में फंसने के कारण भूतिया लड़की हंसी और ताना मारती थी। ऐसा लग रहा था कि वे हमेशा के लिए वहीं फंस जाएंगे। तामसिक भूत के चंगुल से बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सभी उम्मीदें खत्म होती दिखी, बच्चों को हवेली की कहानी याद आ गई कि भूत को कैंडी या मिठाई का उपहार देकर खुश किया जा सकता है। उन्होंने अपनी जेबें खोली और कैंडी के कुछ टुकड़े पाए, जिन्हें उन्होंने भूत के सामने रख दिया। उनके विस्मय के लिए भूतिया लड़की की मुड़ी हुई अभिव्यक्ति नरम हो गई और वह बच्चों पर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराई। रोशनी की एक चमक के साथ वह बच्चों को अंधेरे कमरे में अकेला छोड़कर गायब हो गई। बच्चे कांपते हुए हवेली से बाहर निकल आए और जितनी जल्दी हो सके घर भाग गए। उस दिन के बाद से वे फिर कभी प्रेतवाधित हवेली में नहीं गए, लेकिन वे भूतिया छोटी लड़की को कभी नहीं भूलेंगे जिसने उन्हें दयालुता की शक्ति और अज्ञात के साथ खेलने के खतरों के बारे में सबक सिखाया।